गेस्ट हैं, वो उन्हें बहुत टाइम से जानता हूं, वो कल की चिंता नहीं करते हैं। यस, रवि गुप्ता भाई बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी शादी हुई अभी। हाँ, उनकी शादी हुई, इतने अच्छे आदमी कहते नहीं नहीं मैं लड़की से दहेज नहीं लूंगा, उसके बाप से लूंगा। इतने बढ़िया आदमी है। क्या हम तैयार हैं आज की गेस्ट के लिए? प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द गेस्ट रवि गुप्ता। मैं तो बस चैट में चाह रहा हूँ थोड़ी देर और लड़ाई हो, इसीलिए कुछ भी देख रहा। कैसा सफर है वहां से यहाँ तक का? मेहनत है, ये सब हैक नहीं कि शो करवा रहा हूँ मैं 4 लोगों को बुला के ना। आपने ये सब हैक नहीं कि शो करवा रहा हूँ मैं 4 लोगों। कैसा सफर है वहां से यहाँ तक का? मेहनत है, ये सब हैक नहीं कि शो करवा रहा हूँ मैं 4 लोगों को बुला के ना। हैक नहीं है, इसको बुला के शो करवा रहा है। सब अपने दम पे ही किया है दोस्त। मैंने तो बहुत टाइम से कर रहे हो आप। 2017 में जब मैंने शुरू करा तब ये बहुत टाइम से खराब कर रहे थे। वो तो जनता को समझ में आ रहा है। इससे शो में जब मैं स्टार्टिंग में आ रहा था उसने बोला भाई क्या लोगे, मैंने बोला तुम सब की। सही है। अब अभी कहते मैं एकदम क्लीन रखने वाला हूँ, मुझे बहुत डर लगता है मैं एकदम ये। अच्छा भाई मैं क्लीन ही करता हूँ, मेरा ये कंसेप्ट है कि आप मेरे वीडियोस घर पे प्रॉपर भाभी के साथ देख पाओ बैठ। हाँ, इनकी वो फेटिशेस तो हैं। उससे याद है कि क्या आप सबको पता है इनका फर्स्ट स्टैंड अप वीडियो क्या था यूट्यूब पर? जापानीज पॉर्न के ऊपर इन्होंने अपनी एक प्रस्तुति पेश करी थी। इनको इतना पसंद है जापानीज पॉर्न के जिस एपिसोड में मेरे ही आए थे उसे भी ब्लर करना पड़ा था। और वैसे रवि को यहां देखकर के आप बता सकते हैं कि मुझे गेस्ट नहीं मिल रहे, तो किसी से भी काम चलाया जा रहा है। सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट, पहला सीक्रेट एजेंट जो जनरल में ट्रेवल करता है। आपने व्लॉग्स देखे इनके, है ना? एक बात, अगर म्यूट पे देखो ऐसा लगता नहीं कोई बाबा पगला गया है। क्या है वो? सॉरी, क्यों है वो? क्या चीज? आपके व्लॉग ऐसे? अरे मैं सॉरी, तुम्हारी बात ध्यान दे रहा, बताओ क्या बोल रहे हो? आपके व्लॉग घटिया क्यों हैं? मेरे ब्लॉग घटिया घटिया है भाई, मेरे ब्लॉग कोई देखा? वो कह रहे बहुत घटिया है। जनता भी तुम एक ही खरीद पाए। सच में यार, इनसे पता है मेरे को ऐसा लगता है मेरा बड़े भाई जैसा है, क्योंकि वो भी आराम ज्यादा। ठीक है भाई, आप सबको पता है कि हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं जिसका कुछ होता तो है नहीं। मैं पता है क्यों नहीं होता है। क्या हम कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ इनको एक बार? लास्ट टाइम जब बसड़ हुई ना तो लोगों ने कहा कि यार कॉन्ट्रैक्ट था ना, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट पे नेशनल एम्बलम की जगह मेरी फोटो है। खुद देखो आप लोग यार। ये लेके जाऊं मैं कि सर देखो, साइन तो साइन होता है सर, बात तो हुई थी वाजिब, है ना? आपको इस पे साइन करना, जैसे भी कच्चा पक्का आपको आता हो। इसको आप पकड़ सकते, ला लो। आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। इसमें आपको ऐसा हो ना, किसी बात का बुरा लगे तो उठ के मत चल जाना कि मेरा मिशन आ गया है। इस आदमी को मिशन आते होंगे, इनको देख के लगता है कि इनके वॉलेट में पेपर सोप है। वैसे इनकी बहुत डिमांड थी इस शो को लेकर के, एक बहुत बड़ी, जिसको हम नहीं पूरा कर पाए। शो का नाम बदलना चाह रहे थे, हमने कहा नहीं नहीं, ये ब्रो कोड रोस्ट ही रहेगा, इससे मस्ते भरी रात रवि के साथ तो नहीं कह पाएंगे। आप लोग पैनल के लिए तैयार हैं? ठीक है, प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द पैनल फॉर टुनाइट। मेक सम नॉइज एंड वेलकम सौरभ पांडे, बालन शर्मा, चिराग पंजवानी, श्रेया प्रियम रॉय। मैं सब मेरे को देखने का मन नहीं कर रहा है, मधुर है, देख सकता है। एंड विवेक सप्तानी। वाओ, 2 लीचड़ों के लिए सबसे ज्यादा तालियां। ठीक है, अब मैं समझ गया क्या चल रहा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया यार, क्या शो है यार, हु इज हु से लेके हु इज दैट तक।
सब है यहाँ। श्रेया तो एक्साइटेड है कि फ्री में मेकअप हो गया। सौरभ पांडे के लिए तालियां हो जाए एक बार। आप लोगों ने इन्हें देखा होगा अगर आप किसी भी रेड लाइट पे स्मैक्यो को ध्यान से देखते हो तो। इसके बाल देखो, इसके बाल में जुएं चेस खेलती हैं। नहीं लेकिन वैसे बहुत बाहर का बहुत खाने का शौक है, इसने हर रेस्टोरेंट में सौंफ खाई हुई है। बादल शर्मा के लिए तालियां एक बार। बादल को देख के ऐसा लगता नहीं है कि अगर डॉली चाय वाले का 10 बार मुंह धोया जाए। कई बार ऐसे ओवरसाइज कपड़े, आज भी ओवरसाइज दिया क्योंकि चोरी में चॉइस नहीं होती। लंग को अपना गुट बनाने में इधर लगी हुई है। आज हम सब मिलके मिली भगत कर लेंगे। तू कसम खा, तू चुपचाप से कसम खा भाई, चुप कसम खा, कसम लेक्चर हो रहा। मुंह तो दे भाई इनके कसम पे भाई, मुंह तो दे भाई प्लीज। मजे हो जाएंगे भाई आज तो। चिराग पंजवानी के लिए तालियां। ओह ये तो खैर फेमस है। इन्होंने, आपने WWE मैचेस में रिंग के नीचे छुपते थे, निकल के पिछवाड़ा मुंह पे रगड़ने वाले। तो आपकी चिराग को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। चिराग की मॉम ने हॉर्लिक्स पे केस ठोका हुआ है। श्रेया प्रियम रॉय कहती है मेरा सपना है एक दिन जाकिर से ज्यादा दिहाड़ी लेना। मधुर बिरली के लिए तालियां। काफी फैंस आए हैं मधुर के यार, वाओ। मधुर तो फेमस है ही, इसके फादर भी बहुत फेमस थे। उनकी, तुमने उनकी लाइन नहीं सुनी कि ऐसी औलाद से बढ़िया मर जाना अच्छा है? आंटी जी ने करवा चौथ पे 2-3 पैटी दबा ली होंगी। विवेक संतानी के लिए तालियां प्लीज। एक तो विवेक, चिराग और मुझे साथ में खड़े तो 4G का नेटवर्क बन जाता है। विवेक चलते चलते पलंग के नीचे से सामान उठा लेता है। एक दिन माचिस की डब्बी पड़ी, कहता ये किसका ताबूत पड़ा है? विवेक पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाते हुए देखिए। प्लीज वेलकम द फर्स्ट चैट विवेक संतानी। नीचे कर लो, पता ही नहीं है ना। बड़ी बार आशीष भाई के लिए ताली बजाएंगे यार। यस यार, यस जम से यार फॉर बीइंग दिस शो। बट आशीष भाई जब से फेमस हुए तो मैं एकदम ही खुश हो गया था यार कि कितनी मेहनत करके फेमस हुए हैं। मैंने इनकी वाइफ से पूछा आपको इनसिक्योरिटी नहीं होती कि आशीष भाई इतने फेमस हो गए तो ये बाकी शहर में जाके आप पे चीट वीट ना करें? कह रही उसको लगता है हमारा बेटा अभी भी भगवान की देन है। और आशीष भाई भगवान तो बस्ती को ही मानते हैं। जब से बेटा हुआ है बस्ती पे एक और करियर की जिम्मेदारी बढ़ गई है भाई। बहुत खराब है, आप समझ रहे हो? पता है आशीष भाई कभी कभी थोड़े से ट्रिगर हो जाते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा कब कब ट्रिगर होते हैं। एकदम ही PTSD इनका ट्रिगर करता है। जैसे इनका बेटा YouTube खोलता है और वो वीडियो नहीं चलाता है, बेबी शार्क टू डू 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 टू डू, बेबी शार्क टू डू 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 डू, बेबी शार्क टू डू डू डू, बेबी शार्क। पता ना, एक शार्क की कंट्रोवर्सी से करियर बना है और उसका हम यहाँ नाम भी नहीं ले सकते। ये तो दोगलापन है आशीष भाई। थोड़े से खराब जोक करने पे आते तो मधुर बिरली की ताली बजाएंगे यार। यस मधुर के लिए यस। पापा होते तो। मधुर के भाई को भी कैंसर था, मधुर के पापा को भी कैंसर था। ऐसे नहीं लग रहा कि यमराज ने घर से ही चुना था। निशाना सही नहीं लगा। इसकी ऑडियंस को थेरेपी की जरूरत लगती है, मेरे को ऐसा लगता है। बट इसकी ऑडियंस है, दैट्स वेरी नाइस। तो उन पे आते हैं अब जिनकी ऑडियंस नहीं है। तीनों में से कोई भी हो सकता है, आप समझ रहे हो? कोई भी हो सकता है अब। बादल की ताली बजाएंगे यार। यस बादल की एक बार ये से कोई नहीं बजा रहा। बादल की बोलने पे भी नहीं बजाते हैं वगैरह। ऐसे नहीं लग रहा जाके चने बेच देगा किसी को आज।
आपने देखा होगा पुरानी मूवीज जो अक्सर होती ना, उनमें बॉलीवुड मूवीज में अक्सर घोड़े का नाम बादल होता था। आज पैनल पे सबसे बड़े लोहे का नाम बादल है। आप देख रहे हो मच्छर की झाट, गांडू मोटी चूत तेरी तख्तों के सोना। हाँ भाई, कसम कसम का कसम 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 कहते रह जाएगी। पोइट्री किंग बोलता है, मेरे को तो लिंग लगता है। But इसके पिछले शो में 60 टिकट बिकी थी। इससे हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों कि इस देश में 7 लोगों को ना ही पोइट्री की समझ है, ना ही कॉमेडी की समझ। आप श्रेया के लिए ताली बजाएंगे यार। श्रेया, यस यस। बिहारी ऑडियंस पेंटिंग बहुत पसंद है श्रेया को, पता है आप लोगों को? पेंटिंग पता ना आप लोग को, जो दीवार पे नहीं टंगती, वो दीवार अक्सर श्रेया नहीं पेंट की होती है। पुट्टी सीख रही है अभी, घर भी बना लेती है, गोल्ड डिगर बनना चाहती है, पता है आपको? ये बिहारी निकलते हैं तो फावड़ा लेके ही निकलते हैं कि कुछ तो करेंगे। सौरभ पांडे, ये वाला भाई, मैंने आप पे कुछ भी नहीं लिखा भाई, मतलब मैं जानता ही नहीं था आप क्या करते हो भाई, ऐसे मतलब ऐसे सब बढ़िया। एक हफ्ते पहले बोला था वो मधुर विरली था, आपको याद नहीं होगा आप सबको। नहीं यार, बात नहीं। कोई जानता है आप सौरभ पांडे को? शिट, ये तो गलती हो गया है। ये एक्चुअल में रवि गुप्ता को जानते हैं। रवि गुप्ता के साथ फ्री की धनिया जो नहीं आता है। बट सौरभ भाई सॉरी यार, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से आप पे लिख के लाऊंगा यार, लव यू यार। बट मैन ऑफ द आवर, यस, रवि गुप्ता, शुद्ध देसी कॉमेड। यस, क्या अब्सर्ड ह्यूमर यार, आई लव इट। इंडिया में बहुत बढ़िया चलता है ये ह्यूमर, क्योंकि इंडिया में कुछ भी चलता है। रवि भाई के अगर जोक्स तुम पीएच स्केल पे डालो तो 14 आता है, इतने बेसिक जोक है। ठीक है, यहाँ पे कॉमर्स वाले बैठे हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। वेरी नाइस। रवि भाई को देख के ऐसा लगता है कि अगर ये कॉमेडी नहीं कर रहे होते तो तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में बता के पैसे ऐट लेते। थोड़ा भाई है ना, ऐसा लगता है राह चलते इंसान को हाथ पकड़ के बोलेंगे कि हस्त मिथुन ना करने के 5 उपाय। पहला उपाय मैं कर दूं। बहुत ही ओपन माइंडेड है रवि भाई, क्योंकि आधे से ज्यादा जिंदगी सर पे छत भी नहीं थी। तो एकदम ही अपने आप को माउंटेन पर्सन बताते हैं। मेरे को तो शिटी पर्सन ही लगते हैं। बट दैट वाज माय टाइम गाइस, थैंक्स लॉट यार। एक बार बता दिया, थैंक्स लॉट। प्लीज वेलकम आप लोगों को आशीष सोलंकी गाइस। आप तक आवाज नहीं आ रही तो बैठो चुपचाप। जेल में इस तरफ कुछ साउंड हम कर सकते हैं? क्या हुआ? जेल में इस तरफ कुछ साउंड हम कर सकते हैं? जेल में इस तरफ आप तक आवाज नहीं आ रही तो बैठो चुपचाप। जेल में इस तरफ कुछ साउंड हम कर सकते हैं? इस बात को बोला कान से पता है, दिल्ली में शूट करने की यही ब्यूटी है, यहाँ ऑडियंस हरामजादी है। और दूसरा मैं कहूंगा भाई, शट अप। ठीक है, यहाँ शूटिंग चल रही है। विवेक समतानी के लिए एक बार तालियां, लेकिन उसने दूसरा मैं कहूंगा शट अप। काफी ओके किया। नहीं यार, ऐसा ही करता है ये। बीच में वो साइंस जो करा इसने, क्योंकि वही ऑडियंस है इसकी 12वीं बच्चे। अगली एक्ट श्रेया प्रियम रॉय के लिए तालियां एक बार प्लीज। श्रेया कैंडल लाइट डिनर पे कैंडल लेके जाती है।
मैंने इससे पूछा था श्रेया तेरे को दाढ़ी वाले बॉयज पसंद है? कहती मुझे तो दिहाड़ी वाले बॉयज पसंद है। श्रेया के व्हाट्सएप में हैंड इमोजी पे हाथ पे सीमेंट लगा हुआ है। समझ रहे हो? कोई बोलता घर घर खेलेगी तो ईंट उठाने चली जाती है। एक शो करने वेनिस गई थी अभी, वहां पे देख के पूरा पानी। क्या लिख रहा है? हो गया भाई, भरोसा उठ गया मेरा। गंदगी लिख रही थी, गंदगी लिख रही थी, मैंने लिख रखी थी मैंने टीटीएस में, पर जिसे भाई बोला हूं अच्छा नहीं लगा मुझे वो करना। अच्छा अच्छा, सेंटी वेंटी नहीं होना लक्ष्य, सेंटी वेंटी नहीं होना, सेंटीमेंटी नहीं हो रहा, ठीक है? ये जिनको कम बैक नहीं आता ना वो यही कहते हैं भाई मैंने बहुत गंदा क्रेजी कम बैक लिख दिया था, तेरी गांड फट जाती भाई, पर फिर मैंने को याद आ गया तू भाई, ये सब वही बोलते हैं भाई, ठीक है? कहती वाह यार छठ मनाने में डोंट बाउ डाउन लक्ष्य हो तो रहा। मजा आएगा। जो कि मैं कहूंगा आना भी चाहिए, हमारे कल्चरल रूट्स हैं। वी शुड रिस्पेक्ट everything about our culture. Please make some noise and welcome Shreya Priyam Rao. हेलो हाय। ऐसे तो विवेक के बाद चिराग को बुलाने वाले थे हाइट वाइज, पर अब आ गई तो स्टार्ट कर तू। कैन वी राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चिराग पंजवानी? हमारे नन्ना हजारे। चिराग इज अनस्टॉपेबल, बैरिकेड के नीचे से चले जाते हैं ये मिनिएचर बॉटल को खंबा बुलाते हैं। भाई द ये सारे जोक्स ऐसे ही मैंने विवेक पे भी लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं पर सारे छोटे छोटे। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री की बोनों से, इनके कॉमेडी सुनोगे तो रो दोगे। समतानी है क्या? समतानी है। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विवेक समतानी? यस, our Bona Vita champion. By the way, विवेक IIT से है, IIT ढोलकपुर। इसके by the way मटर के खेत हैं और इसीलिए बहुत सैड रहता है। हर 4 महीने में फसल इससे ज्यादा बड़ी हो जाती है। ये 69 नहीं 39 करता है। विवेक के फैंस आए, मैं बताना चाहूंगी, आपको तो पता भी होगा विवेक पीरियड पे कितनी कॉमेडी करता है, बहुत जोक्स करता है पीरियड पे, बहुत ज्यादा। तब तक करता है जब तक ऑडियंस के कान से पीरियड्स ना आ जाए। मेल फेमिनिस्ट है विवेक समतानी, सबको पता है। लड़कियों को बताते रहता है डेट पे कि मैं एक मेल फेमिनिस्ट हूँ, और फिर लड़कियां भी कहती कि अच्छी बात है, पर ये बात तो तुम मेरी थाई पे हाथ रखे बिना भी कह सकते थे। सेल्फ प्रोक्लेम्ड मेल फेमिनिस्ट है, नेल पेंट भी लगाता है, LGBTQ को सपोर्ट करता है क्योंकि खुद भी एक जी है। नेक्स्ट इज बादल। बाय द वे बादल बहुत अच्छा लिखता है, आपने भी पढ़ा होगा, जैसे इसने लिखा था यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ ना थूके, थूकने के लिए तो मैंने शायरी लिखी है, इस पे थूकिए, जमुना पार का जॉन पी लिया है ये। इसकी शायरी सुन के मिर्जा गालिब की कब्र 2 इंच नीचे चली गई। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये यहाँ पे क्यों है, और अगर ये यहाँ पे है तो सलून में जेंट्स लोग की फेशियल कौन कर रहा है? नहीं सच में, पता है बैक स्टेज क्या कह रहा है हम सबसे कि मैं ना मनहर और नायाब का दोस्त हूँ। वाह, पर वो लोग कौन है? वो लोग भी आपके साथ सलून में थ्रेडिंग करते हैं? क्या करते हैं वो लोग? पता नहीं है। इसको देखिए छोटी उंगली का नाखून बड़ा होगा। एक तो भाई बलराज भाई क्या क्यूटी, मैंने क्या हुआ ना, मैंने कहा ये आदमी देखा देखा लग रहा है, ठीक है? तो पता नहीं बलराज भाई को सुनाई दिया कि बीस्ट चैट्स इसका फैन है, ठीक है? उसको ये बहुत पसंद था, तो वहां जाके मेरे को चलो चलो मिला देते, चलो चलो, और फिर लेके चले गए बादल के सामने। है क्या कहता है ये बादल भाई ये बीस्ट चैट्स है, मेरे बारे में कुछ कुछ बताया उन्होंने, कह रहा ये आपका बहुत बड़ा फैन है, ठीक है? मेरे को सदमा ही लग गया, ऐसे देख रहा हूँ मैं। फिर वो बादल पूछ रहा है तो आपने मेरी क्या देखा है? क्या देखा है मतलब? नहीं मतलब मेरी शायरी देखी है या कॉमेडी देखी? मैं कॉमेडी कॉमेडी
कॉमेडी कॉमेडी देखिए, कॉमेडी कॉमेडी। यार बलराज भाई कहाँ कहाँ कैसा सिचुएशन में डाल देते हैं मेरे को। इतना ऑकवर्ड हो गया था ना, मेरा एकदम ब्लैंक हो गया था, ब्लैंक। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को कि क्या बोलूं बहनचोद, अब यहाँ क्या कहानी बनाऊं मैं। फिर वो खुद ही थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि एक सेकंड ना आता हूँ मैं, थोड़ा काम में। बोला हाँ निकल भाई तू निकल, बहुत ऑकवर्ड हो गया इधर। लड़की कहीं भी छिड़ती है, पिटता बादल ही है। ये हे सिरी बोलता है, सिरी अपना टॉप ठीक कर लेती है। सेल्फी ले रहे थे, इसको इसके पता बाद है, नहीं सच लिया में था लगता है मैंने बहुत selfie। हैंडसम है। मैं अजीब लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। ये हैंडसम है तो मैं अंधी हूँ। विवेक 8 फुटिया है, सौरभ के बाल काले हैं, आशीष समय का मुंह में नहीं लेता। तो ऐसे तो भाई ऐसे तो बोलते रह सकता। तो सौरभ के बाल काले हैं, आशीष समय का मुंह में नहीं लेता। तो ऐसे तो भाई नहीं, ऐसे तो बोलते रह सकते हैं ना, कुछ भी बोले भाई, कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे तो। आशीष तो फिटबिट भी हाथ में नहीं पहनता, मुंह में डाल लेता है, इससे ज्यादा इसका मुंह चलता है ना। बचपन में तो इसके मम्मी पापा बोलते थे बेटा गेस्ट आए, चुप होके दिखाओ। बाप बन गया, बच्चा हो गया इसका। बाय द वे कल ही इसके बेटे ने अपना पहला वर्ड बोला, तुप तुप मादल तो तुप। बहुत बोलता है, आपने देखा मेरे आने के पहले बोला, मेरे जाने के बाद बोलेगा, बोलते रहता है ये। पर इसकी बीवी का सही है, बच्चा सुलाना होता है इसका स्टैंड अप चला देती है। नेक्स्ट इज थर्स्ट क्रैप मधुर विरली। इसके मुंह पे इतने पिंपल्स है, फोटो लो तो QR कोड खुल जाता है। मधुर टाटा नमक जैसा है, दाना दाना एक समान। बाय द वे विवेक ने भी बताया मधुर के पापा बचपन में गुजर गए, इसका भाई कैंसर से लड़ा है। देख रहा है मधुर, तेरे साथ टाइम ना बिताने के लिए तेरी फैमिली क्या क्या कुछ नहीं कर रही है। लगे वो लोग रुक नहीं रहे। सौरभ पांडे हाँ ठीक, हाँ, हो गए ठीक। बाय द वे सौरभ रांची से है, जहाँ से धोनी भी है। रांची से धोनी थाला फॉर अ रीजन, ये दल्ला फॉर ऑल सीजन। हम सब एक अंकल को जानते हैं जो अपने लेट 40s में हैं और उनकी शादी भी नहीं होती, उनके बच्चे भी नहीं होते, अपना घर तक नहीं होता। और वो पता है इस मीनिंगलेस लाइफ से दूर भागने के लिए रैंडम डेट्स पे जाते हैं, कैजुअल सेक्स करते हैं। गौर से देखिए सौरभ पांडे को, इसको वो दोनों भी नहीं मिल रहा। आपने देखा होगा गोवा में एक अंकल हमेशा रूपा की गंजी बनियान पहन के घूम रहे होते हैं, रवि है वो। लड़कियों को डांट रहे वहां पे कि तुम खाली पेटीकोट में आ गई, बाकी किधर है। ये गायने को थी ना, उसको नीचे देखने वाली डॉक्टर बोलते हैं। आप रवि गुप्ता और सौरभ पांडे का फ्लेम्स निकालो ना तो गे निकलता है। ऐसे तो रवि वेजिटेरियन है, पर इनको अंडे बहुत पसंद है सौरभ के। रवि ने तो अपने बाल भी इसीलिए बड़े किए क्योंकि सौरभ को बहुत मजा आता है। रवि की फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन है लद्दाख और सौरभ की रवि की जान। अरे सच में इनका चल रहा है यार, सच में इनका चल रहा है। ये देखो, आप देख लो, इनका चल रहा है। ये तो AI भी नहीं भाई। और ये बता दूं, बाय द वे आपको लग रहा है AI से बनाया, और ये पॉइंट भी है क्योंकि ये वीडियो मुझे सौरभ के ही फोन पे मिला है। That was my time. Please welcome back your host आशीष सोलंकी। वाह 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 वाह, वो फोटो वैसे रवि की जीती है। एक बार तालियां श्रेया प्रेम रॉय के लिए। अमेजिंग, वेरी गुड यार, बहुत मजा आया। देखो मजा आया, जा फिर ईंट उठा। अगले एक्टर हमारे बादल शर्मा, तालियां इनके लिए प्लीज।
बादल 6:30 शायरी में। करता है 6:30 और जब तो से अभी हुआ इसने भी शायरी नहीं, 2 करनी घंटे शुरू हुआ, करी है बैडमिंटन मुसलमान खेलना। लड़कों ने अपने नाम इरशाद रखने बंद कर दिए। इसकी तुमने शायरी सुनी इतनी घटिया, मर्जा गालिब, हॉर्नी वंश राय बच्चन, राहत तंदूरी, जाता है पर बुलाती नहीं। बादल की एक मैंने शायरी मैं पढ़ के सुनाता हूं। बोले तो दुनिया हिला दूंगा, सिर्फ आपके लिए हुक्का फ्री करा दूंगा। बादल की शायरी सुन के लोग बोलते हैं नाना। और शायरी में ना आप कभी क्लैप नहीं करते हैं, आप ये करते हैं। इसके में पूरा ये है। अगर ये है बादल तो आने दो क्लाइमेट चेंज। प्लीज वेलकम द नेक्स्ट एक्ट बादल शर्मा। मुझे मेरी शक्ल पे रोस्ट। भेंचोड माचोड, ये क्या पढ़ लिया मैं चैट हिस्ट्री में। आई कॉट लक्ष्य रेड हैंडेड, उसने खुद कबूल किया वो रिकमेंड किया मूवी। और इतने देर से मैं लोलवाजी फलतू इस धोखेबाज की अपनी साइड ले रहे थे। धूक का अत्यंत धोखा हुआ मैं मेरे साथ। ओ डक्कू, बाप रे बाप। कर गया। इसकी देखिए शक्ल, बाथरूम की टाइल। इसने पिछले साल पूरा सीजन बनाया रोस्ट का। एक सब पता नहीं कबर से बुड्ढा निकाल रहा है पिछले साल एक। अच्छा भला खत्म था वो। इसने ने उसको पता नहीं, अब वो डोपामीन के इंजेक्शन ले रहा है। फिर थोड़ा तो चल के जाऊंगा। तेरी भी ठीक है। सही में भाई, थोड़ा क्रेजी। मतलब इसके शो का नाम इंडिया बिफोर लेटेंट भी हो सकता था। आशीष सोलंकी के लड़का हुआ, उसके पहले वर्ड्स थे बस्सी। तो डांट रहा, कह रहा दादाजी का नाम नहीं लेते। थोड़ा वैसा सा है यार ये। चलो मूविंग ऑन। श्रेया हाय, श्रेया हाय। काला माइकल जैक्सन। श्रेया सो बिहारी, इसके पहले बॉयफ्रेंड का नाम भी सत्तू था। कह रही मैं तो सत्तू सावित्री हूं। अब तो हरियाणवी को डेट कर रही है। फ्रॉम डाउरी टू डोमेस्टिक वायलेंस। श्रेया अगर लॉयर भी होती ना तो लिटिगेशन की लॉयर होती। क्रिकेटर होती तो हर बॉल पे चौका मारने की कोशिश करे। हाँ, श्रेया इज द ओनली गर्ल ऑन द पैनल, तो खूबसूरती बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझ पे आ जाती है दोस्तों। ऑल्सो दी ओनली गर्ल ऑन द पैनल, क्योंकि पांडे के बगल में कोई बैठने को तैयार नहीं होता। सौरभ पांडे। मूविंग ऑन टू सौरभ पांडे गाइस। पांडे को जो लोग नहीं जानते सही है। हाँ, पांडे ऑपरेशन से हुआ था, आप लोगों को नहीं पता होगा। रवि गुप्ता के पहले 3 आंड थे। चेन स्नैचर की शक्ल का बंदा पैनल पे बिठा दिया है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर है ये। इसको लगा ऑटो से भी मोबाइल छीनना सिखा देंगे। चलो लेट्स मूव ऑन टू स्मॉलर थिंग्स। विवेक समतानी। ये कॉमिक भी नहीं है, पता है, ये बॉन्जाई कॉमिक है। मेट्रो में ट्रैवल करता है, कह रहा टिकट नहीं लगती। समतानी के घर वालों ने इसे बड़ा होते देखा ही नहीं। समतानी के पेरेंट्स 12th के बाद इसको कोटा लेके गए। 4 दिन ये वहां रहे। फिर जब ये नहीं लटका तो वापस आ गए तीनों डिसअपॉइंट हो गए। समतानी, ऐसा नहीं लगता चिराग भाई का लड़का समतानी से लंबा होगा, जबकि चिराग भाई खुद भी मतलब ऐसा लगा लो हील्स के साथ समतानी। जो ऐसा चिरागों में खुद बुझा दूं। ऐसे ही चिराग से दिवाली पे आग लगती है।
किसी को मतलब ही नहीं है। फादर फिगर सा बैठा हुआ है यहाँ पे, सॉरी अंकल फिगर सा बैठा हुआ है यहाँ पे। फादर फिगर पे आते हैं अभी। मधुर, इफ फादरलेस बिहेवियर वॉज अ पर्सन, मधुर और मैं रिलेट नहीं करते, जैसे ये वाला जोक नहीं चला ना, मधुर और मैं रिलेट नहीं करते। इसको मेरे जोक समझ नहीं आती, इसको मेरी बातें भी समझ नहीं आती। अभी मैं इसको पीछे बता रहा था कि मेरे पापा से बात हो रही थी, रिलेट ही नहीं करा अगले ने। इसकी वीडियो का नाम था पापा होते तो, और चलती अगर कॉमेडी होती तो। गाड़ियों से बात करता है, कह रहा टार्ज़न। अभी बाहर किसी ने जोर से चिल्ला दिया, बंदे इकट्ठे हो गए, कह रहे मधुर परफॉर्म कर रहा है क्या? एनीवे, मूविंग ऑन टू द मैन ऑफ द आवर, रवि गुप्ता। रवि गुप्ता, अगर अरिजीत सिंह को डाउन सिंड्रोम होता तो वो ऐसा दिखता। पता है, ये अरिजीत सिंह जैसा दिखता है, इस चक्कर में सलमान भाई उसे और माफ नहीं कर रहे। तो दोनों को मरवाऊंगा। रवि भाई के लिए मैंने बहुत बेसिक जोक्स लिखे हैं, क्योंकि आपकी ऑडियंस को भी तो समझ आनी चाहिए ना। रवि भाई अगर ढोल की बजाएं तो ज्यादा नहीं कमाएंगे? ऐसा नहीं लगता गांव के कीर्तन में जिस बंदे पे माता आती है? बाबू इस चीज का शकुनी मामा, मैंने क्या किया भाई? कुछ भी भाई, कुछ भी। तू ही था भाई जो सब में आग लगाता है भाई, भूल गया क्या? तुम्हारा और निशांतिया का कितना अच्छा जोड़ी था। तुमने जब से निशांतिया का साथ छोड़ा तब से ही तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हुआ है। लक्ष्य, मेरे पे मत डालो। और सोहेल चाहन की हाई तो लगी ही होगी तुमको। रवि भाई ऐसे नहीं लगता घाट पे नंगे नहा सकते हैं और कोई बोलेगा नहीं, बोले बहुत सिद्ध पुरुष हैं। गुड़गांव में शो होता ना, कहते 10 बजे से पहले बंद कर देना, उसके बाद मैं इलीगल शराब बेचता हूं। रवि गुप्ता बहुत चलते हैं, एक जगह खड़े रहे तो मक्खियां लग जाती हैं। इनकी बीवी भी ना आंखों में पेपर स्प्रे मार लेती है इनसे मिलने से पहले। कह रही तुम में से मुझे पांडे की बू आती है। Give it up for Ravi Gupta, guys. Thank you so much. That's been my time. Give it up for your host, Ashish Solanki. बादल शर्मा के लिए यार, प्लीज। ओहो, कसम से मुझे उम्मीद नहीं थी। बहुत बड़े कराया तूने बादल। नहीं क्या, अब तो थैंक यू यार, हो गया। और उसे थैंक यू बोल दियो जिसने लिखे थे। किल इट भाई, मजा आया? डालिया यार, वाह 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 वाह। इसको यहीं जाना है, पास में रहता ना तो शादी रहता ना, बढ़िया। निकल फिर टाइम से। नहीं, अब आत्मा बेचने का समय है दोस्तों। मैं अभी आया, एक सेकंड। सॉरी, कोई कुछ कह रहा है? कोई कुछ कहो, क्योंकि मुझे 1.5 मिनट काटना है। देखो, इनको लेके ना, इनकी एनर्जी ड्रिंक के टेस्ट को लेके बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस है कि कुछ लोगों को बहुत पसंद है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा था कि ब्रो कोड के बारे में तुम्हें बेस्ट चीज क्या लगती है? उनका भाई, उनका पैसा। मैंने इस शो पे बहुत डिमांडें रखी। हाँ, मैंने, और वो कहते कि सेट पे एयर फ्रायर क्यों चाहिए? मैंने कहा नेवर क्वेश्चन द आर्टिस्ट। अभी तो तुम मेरी बहन का दहेज भी दोगे। मैंने पूरा खर्चा करवाया भाई, पूरा, वरना ये बादल तो दरी पे भी बैठ सकता था। क्या बनता है उसका? मैंने कुर्सी रखवाई, मैंने टेबल बनवाए थे। पहले से तोड़ा हुआ था। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा चाहिए। चाहिए तो चाहिए। नहीं, जितनी भी आप ब्रो कोड की बोतल खरीदेंगे उतना ज्यादा। क्या तोड़ा इसने?
लक्ष्य गैंग छोड़ के चला गया, सही है भाई, गैंग छोड़ के जाना भाई, चैट छोड़ के नहीं जाना कभी यार। के लक्ष्य नहीं तो कैसे भाई, मजा कैसे आएगा भाई। डायपर तो उन्होंने पूछा क्यों, मैंने कहा चाहिए। पहले से तोड़ा और मैंने कुर्सी रखवाई, मैंने टेबल बनवाए थे। पहले से तोड़ा हुआ था। उन्होंने पूछा क्यों, मैंने कहा चाहिए। चाहिए तो चाहिए। नहीं, जितनी भी आप ब्रो कोड की बोतल खरीदेंगे उतना ज्यादा डायपर पहनेगा मेरा बच्चा। बहुत ही अनअवेयर है एक्चुअली। वो लोग चाहते थे कि क्रेजी कर दो कुछ। मुझे फ्लाइट दी उन्होंने इस शो के लिए। मैं वसंत कुंज रहता हूँ 40 मिनट दूर। मैंने फ्लाइट ली, मेरी वाइफ उससे थाईलैंड चली गई है। नुकसान हो किसका रहा है? नहीं नहीं, मैं आपको इंश्योर करता हूँ जो भी ब्रोकोड से लोग आए हैं, बिक जाएगी आपकी कंपनी। हो गया, मेरा टाइम हो गया। ये थैंक यू। आत्मा बिक गई। ठीक है, एक बार ये कर दो। अरे वो नहीं, लाइट चेंज करनी है। आप लोगों को लग रहा होगा ये सब क्यों हो रहा है। ओह सेम करना पड़ता है, वरना रवि पता है आपको कितना महंगा है? 900 रुपए। कहां से आएगा ये पैसा? आपकी पेमेंट आ जाएगी भाई। कोई और आपकी डिमांड्स? जाओ चलान दो। भाई का माइक चला दो यार। चला है भाई माइक? हाँ, अब नहीं बोलना मुझे। भाई ये बहुत कुत्ता आदमी है भाई, बहुत ही कुत्ता है। ये ले जाओ, वॉशरूम धो लेना। टेस्ट करना है क्या? खोल के दो, खोल के। कोई कमेंट नहीं है? नहीं नहीं, रख दिया ना तुरंत। सच में इनकी एनर्जी ड्रिंक पी के एनर्जी चली जाती है। नहीं नहीं, एनर्जी आती है इन्हें गाली देने की। नहीं नहीं, अगले एक्टर हमारे चिराग पंजवानी, तालियां एक बार प्लीज। चिराग जब भी बाल कटवाने जाता है तो नाई के घर में लड़ाई हो जाती है। खाली कैची। हाँ, स्टेज पे से देख के ऐसा लगता है ना अपना ही बॉबल हेड है। अब इनकी अभी शादी हुई है चिराग भाई की। इन्होंने ड्रोन उसमें लगवाया था ताकि अपनी वाइफ की मांग भर सके। चिराग का सरबाल। ये भी छोटू सा ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज ये पहला दिन है जब सारे लोगों को हाइट वाइज खड़ा करा गया था और मैं सेकंड खड़ा हुआ था। तो थैंक यू आशीष फॉर दैट। सोलंकी की रीब्रांडिंग चल रही है, आपने देखा होगा कि आज हम सब लोग नॉर्मल आए हैं, वो सूट पहन के आया है कि वो शाइन करे। भाई टट्टी पे ऑरिगेनो डालोगे तो भी वो मुझे बहुत घमंड से, कितना घमंड में चौड़ा होता है, लेकिन जैसे ही कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी बोले कहता है डिलीट कर दूंगा, गूगल पे ही बंद कर दूंगा, आप ही का यूज करा करूंगा। और फिर बाद में आके चौड़ा हो रहा है सलमान ने बदला ले लिया मेरा, ऐश्वर्या से भी दुश्मनी थी मेरी। श्रेया प्रियम रॉय, प्लीज गेट अप फॉर श्रेया प्रियम रॉय। श्रेया प्रियम रॉय इसका नहीं देख पाऊंगा यार। प्रमोट करवाई थी, सिर्फ श्रेया से उबर मोटो प्रमोट। एक बार तालियां हो जाइए। भाई वो बस बहुत स्पष्ट हिंदी में बात करता है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते हैं ये सब बातें। अपनी कोनी से छू सबकी तो लगता है कुछ डीपी बात कर रहा होगा भाई। भाई बिल्कुल नॉर्मल नहीं है ये। फाइन आर्ट्स पढ़ने गया था BHU में, तो कहता है किस बात का फाइन।
मेरे तो नाखून कटे हुए हैं। मैं सीधे मदद बदली पा रहा हूँ, मैंने सुन रहा बाकी यानी आप लोगों ने इसकी कॉमेडी देखी है भाई, इतना अडल्ट कॉमेडी, इतनी, कोई अगर इसके शो में डेफ ट्रांसलेटर हो तो पूरे टाइम यही करता रहता है। यही बात हो रही है जी। मधुर की वीडियोस देख के इसकी मम्मी अपनी कोख साफ करती है पहले। ओह, इसका सुना है कभी? स्किन केयर करता है ये, एकदम ग्लास स्किन है, बस लगता है कि किसी ने इसकी ग्लास पे हल्की सी हथौड़ी मारी हुई है। जिलेट मार्क 3 को लगता है ऑफ रोडिंग करने जा रहा हूं मैं। अगर मधुर के गाल पे एक साइड आप डव लगाए और दूसरे पे नॉर्मल साबुन, तो अपने दोनों हाथ डेटॉल से धो लेना। प्लीज मेक सम नॉइज एंड वेलकम मधुर विडली। थैंक यू सो मच। मैं आज थोड़ा क्लीन करूँगा कॉमेडी। यस, क्योंकि थोड़ा डर का माहौल चल रहा है अभी कॉमेडी सीन में। माहौल तो चल हम रहा लोग है। बेसिक से ही करेंगे, रवि गुप्ता स्टाइल। क्या सुनाऊँ तुम लोग को मैं? एक तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब कॉमेडी की ही ऑडियंस हो। आप लोग कॉमेडी फैंस हो? गिव मी अ चीयर इफ यू आर अ कॉमेडी फैंस। यस, मुझे लगा ही था रवि की ऑडियंस सारी देखने गई है। क्या देखने गई है? नहीं। हाँ, तुम गई है, अच्छा। Give it up for the funniest guy, चिराग पंजवानी। एक बार चिराग के लिए ताली बजा दो। Straight from चूहेदानी, चिराग पंजवानी। चिराग को सब प्यार से चिरान बुलाते हैं। चिराग आगरा से हैं। मुझे आगरा के पेठे और गिट्ठे दोनों बहुत पसंद हैं। डीपीएस आरकेपुरम से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। आप लोग पता है ना, डीपीएस आरकेपुरम आप लोग को फेमस फॉर दी एमएमएस। यस, आप वो ध्यान से वापस एमएमएस देखोगे ना, उसमें ध्यान से देखना, उसमें चिराग उस लड़के का छोटा बने थे। चिराग की वीडियो अगर आप ऐसे 3 बार देख लो तो चिराग आपसे पूछ लेता, आर यू रोबोट? चिराग बहुत ज्यादा सिंधी हैं। इनसे मैंने पूछा शादी बैंकेट में है या फिर ओपन में, कहते लॉस में। चिराग की बंगाली वाइफ है एंड वो चिराग के वुडू डॉल के लिए चिराग को ही यूज कर लेती है। चिराग काफी टाइम से बच्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनका बच्चा उनसे बड़ा निकल जाएगा। बट चिराग को अच्छा फील कराने के लिए हमने समतानी को पैनल पे बुलाया है। यस, चिराग और समतानी की बैक स्टेज की एक वीडियो भी है, एक बार चला दोगे क्या? भाई मैं लंबा वाला हूँ। मैं लंबा वाला हूँ। विवेक समतानी और चिराग पंजवानी दोनों यहाँ पे हैं। आज स्नो वाइट के पास 5 ही डॉग्स हैं। समतानी के घर पे जब गेस्ट आ जाते हैं तो वो अपने आईपैड के ऊपर ही सो जाता है। यस, बहुत अमीर है बाय द वे। इसके घर वालों ने से इसकी सीढ़ियों पे लिफ्ट लगवा रखी है। यस, वॉशरूम के साइड पे हैंडल है कि ये फ्लश के साथ अंदर ना चले जाए। लोग बोलते हैं कि इसके पास कुत्ता है, बट सिर्फ समतानी को पता है कि उसके पास एक घोड़ा है। पर क्या फायदा इतने पैसों का जब सनरूफ से सर ही नहीं बाहर निकाल पा रहा। बहुत ही यंग ऑडियंस है विवेक समतानी की। आप बहुत ज्यादा छोटी ऑडियंस है। आप कभी जाओगे ना हॉस्पिटल, आप ऑपरेशन थिएटर पे कान लगा, जहाँ एबॉर्शन हो रहे होते हैं ना, अंदर ऐसे आवाज गूंजती है, बिग फैन समतानी सर।
क्या फायदा? अच्छा यार, बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया था यार। डाल दें वीडियो पे? ठीक है, अच्छा दे दो। ठीक है, एक और करते हैं इस टाइप को। नहीं नहीं समतानी को मैजिक भी आता है, राइट? थोड़ा बहुत मैजिक भी आता है। हाँ, काटे दिए, क्या हो गया? हाँ भाई, गेम है लड़के का भाई, खड़े खड़े ओरल दे देता है लड़कियों को। काट दिया। कुछ तो समतानी ट्राई करता है स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे, कुछ ऐसे सिर्फ मुझे लगता है लड़कियों को ऐसे मैनिपुलेट करके कुछ। मैं इसकी एक्सपेक्टेशन और वो दिखाता हूँ। एक बार इसकी वीडियो, स्टैंड अप कॉमेडी है ये समतानी की, चलाओगे आप एक बार फुल वॉल्यूम पे? जिसमें कोई ना कोई लड़का इन्वॉल्व रहता है उसके टुवर्ड्स, कभी वो गलत तरीके से उसको टच किया, कभी उसको हरास किया, क्रीप आउट किया या मोलेस्ट किया, है ना। और कभी कभी यही चीजें उनके रिश्तेदारों से कनेक्टेड रहती हैं और यही रिश्तेदार आगे जाके बोलते हैं कि हमको तो वर्जन लड़कियां चाहिए। तो कितना फ्लॉड कंसेप्ट लगता है मेरे को। और तभी मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के मर्द इतने नामर्द हो सकते हैं जो खाली सीट देखकर मार डालते हैं, लेकिन वर्जन लड़की देख के मंगलसूत्र। बट हमारे पास आज पैनल में 3 सिंधी हैं, विवेक समतानी, चिराग पंजवानी और सौरभ रवि से गांड मरवानी। सौरभ पांडे को एक बहुत ही वियर्ड ऐसे, इनको एक्सपेक्टेड नहीं होता कि इनको बहुत अच्छा से काम मिलने वाला है, तो इनको ना एकदम से 1 लाख की कॉर्पोरेट क्वेरी आई और सौरभ पांडे तो पागल हो गया कि 1 लाख इन्होंने कभी ऐसे देखे नहीं थे साथ पे। तो एकदम ऐसे हो कि भाई 1 लाख मेरे को मिल रहा है कॉमेडी करने के। इन्होंने रवि भाई को बताया और रवि भाई ने बोला भाई क्या करने वाला है 1 लाख का? कह रहा भाई फुल पार्टी करेंगे। कह रहा और क्या? कह रहा भाई नशे होंगे, दारू बहेंगी। और रवि भाई बोल रहा और क्या होगा? कह रहा भाई सेक्स होगा, सेक्स, ब्लो जॉब, एनल, जो सब होगा। और रवि एक्साइटेड हो गया, कह रहे भाई कब कब कर रहा है पार्टी? कह रहा जवाब बोलो, हम दोनों ही तो हैं। बादल अपनी कॉमेडी से रुलाता है बट फिर अपनी शायरी से हंसा भी देता है। आपने देखा आज इस पैनल पे वो वाले जोक्स बहुत कम हुए कि इसका करियर नहीं चल रहा है, उसका करियर नहीं चल रहा है, क्योंकि पैनल में किसी का करियर नहीं चल रहा है। तो वर्स्ट पैनल एवर भाई। मैं मेरी बादल के बारे में बात करते, मेरा भी कॉमेडी स्टाइल बादल टाइप ही हो जाता है, एकदम डिप्रेसिंग सा। तो एक शायरी ही कर देता हूँ। बरस गए सब बादल और बढ़ चुकी थी ठंड, जब तुझे पता था इधर कॉमेडी होगी तो गुस्सा कैसे बैंड। सोलंकी मैथ्स का टीचर रहा है, मैथ्स बहुत पसंद है इसको। यस, सुहाग रात में बंदी के कपड़े, बंदी ने से कपड़े उतारे, कहता अरे 2 पैरा बोला। और इसकी वाइफ ने बोला कि फोकस आशीष फोकस। कह रहा बस पेन और पेपर लेके अभी निकाल दूंगा। थैंक यू। सोलंकी का रिसेंटली बच्चा हुआ है एंड सब लोग शगुन दे रहे थे बट सोलंकी के पापा ने चालान काट दिया। हाँ, कहते हैं बेटा एक दिन बिना हेलमेट चले गए। श्रेया को बिहार टूरिज्म वालों का ब्रांड वर्क आया, कहते मैम बस आप एक बार अपने आप को झारखंड का बता दो। श्रेया को यार मैं ऐसे गाली नहीं दूंगा क्योंकि श्रेया जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रही है। यस, तो मैं सीधे ओंकार माधव से बात करना चाहता हूँ। कहाँ यार ओंकार है क्या भाई? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस चॉइस? मतलब इतना क्या भाई तलब, मतलब मेरे को समझ नहीं आया। मैंने ओंकार से पूछा भी था। हाँ, मैंने पूछा ओंकार से कि व्हाई आर यू डेटिंग श्रेया, एंड ओंकार ने बोला कि मुझे एक परमानेंट काम वाली चाहिए थी। हाँ सच है ये। मैंने श्रेया से पूछा व्हाई आर यू डेटिंग ओंकार, तो कहती अपने को काम मांगता है साहब। Now we are down to the man of the hour who needs an hour-long shower.
रवि गुप्ता। रवि को नया नया फेम मिला है एंड उनको ना बहुत सारा एकदम से काम आना स्टार्ट हो गया, बट ही डजंट नो हाउ टू हैंडल फेम। इनके क्लाइंट ने इनकी बिजनेस क्लास फ्लाइट कराई और इन्होंने ब्लैक में बेच दी। यस, 5 स्टार होटल कराया, रिसेप्शन पे कॉल करके डांट रहे कि मेरी बाल्टी इतनी बड़ी क्यों है। बाट टब बोलते हैं चाचा। रवि गुप्ता कुत्ते को कुकुर बोलते हैं और सौरभ पांडे को कुत्ता। रवि गुप्ता हैंड जॉब को सौरभ पांडे के बाएं हाथ का खेल बताते हैं। रवि गुप्ता की वाइफ ने बोला कि आज रोल प्ले करते हैं, तो वो सीक्रेट एजेंट बन के सौरभ पांडे चलता है। रवि गुप्ता काट देना भाई। नहीं नहीं, मधुर का। रवि गुप्ता एक हैप्पी मैरिज में है क्योंकि उनकी कोई आइडिया नहीं है। क्या चल रहा है भाई? भाई ये वाले सारे कटेंगे ही क्या? भाई ये भी कटवा दिया भाई सब कुछ इसी टाइप। भाई दिक्कत है वाले से। अब तो मार खाने ही वाले हो। तो पहले जाने ही वाले हो। कर लो जो करना है। सही है। ये पहले आदमी है जो कपड़ा पहन के भी नंगा है। Oh my God. प्लीज पीट। हाँ 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 मारूंगा मैं। चलो थैंक यू सो मच। माय नेम इज मधुर। ओह माय गॉड यार, वही चढ़ जाएगा। ऑलरेडी गांड फटी पड़ी रहती है ना इन लोग की आजकल भाई, तो वो लोग कुछ डालते ही नहीं है। इतना दिमाग नहीं है भाई इन लोग में, तुमको लगता है क्या? एक बार तो तालियां रवि के लिए। ऐसा एक्चुअली सोचते जरूर होंगे वो कि यहाँ काटने से हाइप भी बन जाएगा, ठीक ही है, और काट भी देते हैं भाई। क्योंकि पिछली बार काटा नहीं था, म्यूट किया था, इसलिए हाइप बना था। ये तो पता ही नहीं ना जो क्या है। भाई मधुर यार, माय गॉड, क्या आएगा थोड़ा सा बहुत इसमें से? थोड़ा बहुत तो आ सकता है। आंखों में देख। हाँ हाँ आएगा भाई, सबका आएगा। बाकी तुम्हारा प्रो कोड वाला भी डलवा दूंगा भाई। प्लीज मेक सम नॉइज फॉर द गेस्ट रवि गुप्ता। नहीं, रवि गुप्ता भाई बहुत देसी आदमी है। ये पिछवाड़ा धोता है पहले, उसके बाद में जेट स्प्रे से हाथ धोता है। एक खराब बंदे ने बोला क्या बात है, तुम ज्यादा कर रहे हो बेटे। एक बोतल इसके पिछवाड़े में डाल दो प्रो कोड की। रवि भाई रिक्शा में बैठ के बोलता है सनरूफ खोल दीजिएगा। मुझे इसे देख के लगता है कि रवि को पता होगा गंगू तेली कहाँ है। कोई रवि को बोलता है तेरी गान मार दूंगा, कहता भाई खुले लेके आना देखो। प्लीज वेलकम रवि गुप्ता। सबकी कॉमेडी आपने देखी, आपको समझ में आ गया कि मैं वहां क्यों हूं। आज मैं स्टोरी डालूंगा सबके साथ, सबको टैग करूंगा, गाना रहेगा, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के छोटे लोगों से। मुझे पता है कैसे फील आ रहा है कि मतलब जैसे मैं देख रहा था ये सब लड़ रहे थे लूजर्स आपस में, एक दूसरे पे चोट कर रहे थे। सरकार जैसे होते नहीं गरीबों को लड़ते हुए देखती, मैं बैठा हूं, गुहार लगा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मुझ तक पहुंच ही नहीं रहे। आई डोंट गिव अ फर्क। मैं क्लीन कॉमिक हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोलंकी की मैं बात करना चाहूंगा, सोलंकी के लिए तालियां बजा दो आप लोग। आप आशीष सोलंकी का करियर ग्राफ देखो, कॉमिक्स्तान से ये
लोगों के बीच आया, पॉपुलर हुई पन्नू, ठीक है, उसका ही करियर बना है। ये छोटे मोटे प्रोग्राम करके अपना घर चलाता है। हाँ यही सब करता है ये, कि रोटी दाल मिल जाए, ये सब चीजें बहुत एफर्ट मारता है ये, बहुत ज्यादा एफर्ट मारता है। फिर रोस्ट 1 सीजन लेके आया, उधर भी सब लोग पॉपुलर हो गए इसको छोड़ के। क्या रीजन होगा कुछ? आलू जैसा, एकदम आलू जैसे, सब सब्जियों में आलू डाल दो तो सब, पर आलू सड़ा हुआ है, कोई नोटिस नहीं करा। मेरा रोस्ट है, बाहर पोस्टर इसके लगे हुए। ही इज क्रेविंग फॉर सक्सेस। नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? झाटू पर्सनैलिटी कहां से मिलेगा? सोलंकी को खुद को मर्द साबित करने के लिए बच्चा पैदा करना पड़ा। एक बार में करके दिखाया मैंने। अरे हमको कैसे पता एक बार में किया भाई? पूरा सब घर का बात इधर बता रहा है। सौरभ की बात करते हैं। सौरभ जो है, क्या आदमी है, इतना रसीला आदमी। सौरभ से पहली बार मैं कोठे में मिला था। वहां से मैं छुड़वा के लाया हूं। सौरभ ने बोला कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैंने बोला ठीक है, पर मेरे रूम में नंगे मत खड़े रहो। सौरभ को मैंने एक चीज देखा है, अप्रिशिएट करना चाहता हूं, मेरे लिए मोस्टली ओपन करता है शोज में। कोई हैकल नहीं करता सौरभ को, कोई हैकल नहीं करता। इसका सफेद जो बाल है ना, उसको देख के लोगों को लगता है कि चाचा इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं। सौरभ के साथ में रहने पे मुझे पता चला था कि जेट स्मूथ होता है ये लैट्रिन वाले। फिर मैंने समझाया कि नहीं भाई, ये गलत है, वो कमोड में इतना पानी रखा हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट मधुर विरली गाइस। तालियां एक बार मधुर विरली की जो भी ऑडियंस है, जो हूट करती है मधुर के आने पे और जाने पे खुश हो जाती है। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों की उम्र ही ऐसी है। मैं भी इस उम्र में था, मेरे को झाटू चीज अच्छी लगती थी। मधुर जो है ना, केरला से है, केरला, और वहां से ये दिल्ली आ गया। बहुत ज्यादा दिन नहीं रहा, जैसे ही दिल्ली आया केरला वाला बोला 100% लिटरेसी अब हुआ है। एड्स 4 कारणों से फैलता है। संक्रमित मां को बच्चे को होता है, उससे सीरिन से होता है, किसी शारीरिक संबंध बनाने से, और मधुर के साथ सिर्फ बैठने से। और ऐसा नहीं कि लोग, लड़के परेशान हैं, लड़कियां भी परेशान हैं, और अपने अपने तरीके से मधुर से ये लोग तरीके निकालती हैं। एक लड़की ने उसको बोला था BDSM करूंगी, है ना, साथ में इसको लेके गई रूम पे, बांध के खूब मारा। खूब मारा, लाठी डंडा यूज कर दिया उसने, और भाग गई मार के। ये तब भी लेटा है कि और कुछ नहीं होगा क्या। बादल शर्मा के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। एक बार बादल के लिए तालियां बजा दो। बादल शर्मा सबसे पहले क्यों है यहाँ पर? ये कौन है? ये कॉमेडियन है कि शायर है? इसे खुद नहीं पता भाई। जब ये परफॉर्म करता है स्टेज पे, तब लोगों को समझ में आता है कि ये नल्ला है। स्टेज पे कुछ तो बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। बादल आप देखो, मनहर सेठ करके एक बंदा है, उसके साथ ही घूमता है बहुत ज्यादा। और जैसे मेरे और सौरभ के बारे में जो बातें रूमर है, वो वहां सत्य है। अजीब शौक है इसके। मेडिकल स्टोर पे पिछवाड़ा गोरी करने वाली क्रीम ढूंढ रहा था।
चिराग मुझे, भाई मैं एक चीज बताऊं, हेट वगैरह अपनी जगह है, ये जो भी बोल, चिराग मुझे एक्चुअली बैड एस आदमी लगता है। हरियाणा में से बावली कहा जाता है। चिराग 10 साल से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, पर नाम चिराग है तो घिस रहे हैं। मैं चिराग को सफल तब मानूंगा जब इनके पिछवाड़ से जिन निकलेगा। पिज्जा जो खा रहे थे तो उसमें चीज बहुत ज्यादा, चीज पुल एकदम बढ़ गया, तो बोलना कि अरे बहुत सही, चाउमीन का पैसा बच गया, कंजूस है। बाकी सब लोग उभरते हुए सितारे हैं, चिराग पिचकते हुए सितारे। मैं किसी और का इसका बात करने लगा था। विवेक समतानी की बात करूंगा। पता नहीं विवेक समतानी को देख के मतलब मुझे लगा कि इसको देख के नहीं लगता ऐसे कि वो डॉल नहीं होती, मुक्का मारो तो खड़ा हो जाता है सीधा। एक्चुअली ऐसा ही दिखता है। विवेक समतानी एक बार मेरे साथ घूमने गया था, खाना खाने हम लोग गए थे। उसने बोला रवि भाई आप ना सिर्फ सब्जी मंगा दो। फिर मैं देख रहा हूँ दूसरे के टेबल के नीचे जाके ना दांत से रोटी लेके आ रहा है। समतानी को देख के ही ये कहावत बनी है कि छोटे लोग छोटी सोच। समतानी को जो उसकी गर्लफ्रेंड थी एक, उसको प्यार से दद्दा त्यागी बुलाती थी। श्रेया प्रियम रॉय के बारे में बात करेंगे। एक बार ताली बजाओ यार तुम लोग। एक अकेली लड़की यहां पर बैठी है जो नहीं होनी चाहिए थी। बिहार में जब शराबबंदी हुई तो कुछ शराबी बाहर आ गए थे। श्रेया कॉमेडी इंडस्ट्री की लेडी गुगू है। श्रेया के गाल में डिंपल पड़ता है, देखो इसे स्माइल करो, इसको लगता है डिंपल, पोपली कहते हैं इसको। खैनी छुपा के घूमती रहती सी। भाई मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं, मैं ना दहेज के खिलाफ हूं, पर जब श्रेया को देख के लगता है ना कि पैसा फेंको चाहे जितना हो पाए, इसको घर से दूर करो। Fuck off guys। नहीं बहुत शुक्रिया आने के लिए पंचवानी, ये जो भी है, सारे जो भी है, अच्छा करो। सौरभ ब्रो कम ऑन। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों को शो अच्छा लगा? रवि थैंक यू सो मच, आप भाई यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे शो को जो भी किया बढ़िया लगा ना? बढ़िया, अच्छा लगा है ना। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, एंड में हमेशा जो हमारा गेस्ट होता है उसे गिफ्ट देते हैं। प्लीज आ जाइए, ये हमारी एक प्रथा है यहाँ पे गिफ्ट देने की। क्योंकि रवि क्या है, वो ट्रैवल बहुत करते हैं और अपने पुराने जीवन की चीजों को इतना एंजॉय नहीं कर पाते अब। तो मैं चाहता हूँ कि वो जहां भी जाएं आराम से पटरियों पे हक सके। तो आप इसको इतना चौड़ा करें जैसा आपका मन करे। आपके लिए पोर्टेबल पटरी लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया यार, कि मैं ये डाल ही लूं सीधा। क्या है यार, क्या है भाई, ये सीजन भी खत्म हो रहा है। सीजन खत्म हो रहा है।